हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 सितंबर ओपन हुआ था, 24 सितंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू, 718 टू 754 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड और 19 शेयर्स की लॉट साइज है, जो कि फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी जो है 687.3 करोड़ का इशू साइज 91.1 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 400 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 287.3 करोड़ का किया जा रहा है। और अगर हम बात करें गाइस, तो एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 70 रुपीज़ का। बुक बिल्ड आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। अब अलॉटमेंट डेट की बात करें, 25 सितंबर का डेट रखा गया। 26 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 29 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 19 शेयर्स मिलेंगे, 14.3 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। और रिटेल में और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और अगर गाइस रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। और रिटेल में और स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में 15 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है ना, चाहे आप स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट होगा। बिग एचएनआई में ओनली 70 लॉट, अगर 15 टाइम एप्लीकेशन सब्सक्राइब होता है तो, सबमिट होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 94.3% का, पोस्ट इशू 87% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे जो ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 19.8% का बिग एचएनआई, 9.9% स्मॉल एचएनआई, 4.7% का रिटेल, 34.7% का एम्प्लॉय में 0.8% ऑफर दिया गया है। एंकर से कंपनी में 204.7 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब हो चुका है, जितना ऑफर था उतना ही सब्सक्राइब किया। 18.1 लाख का ऑफर बीट किया, 136.7 करोड़ का फुली सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एचएनआई 73% सब्सक्राइबर, 6.5 लाख का शेयर बीट किया है और 49.5 करोड़ का बीडिंग है। बिग एचएनआई से और स्मॉल एचएनआई से 1.6 टाइम सब्सक्राइबर, 4.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 56 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। रिटेल में 1 टाइम सब्सक्राइबर, जितना ऑफर था उतना ही बीट किया, 31.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 236 करोड़ का। एम्प्लॉय में 59% सब्सक्राइबर, 42.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 3.2 करोड़ का बीटिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी, बिग स्मॉल एचएनआई और रिटेल, इन तीनों से ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी अगर देखा जाए तो बिग एचएनआई और रिटेल से, बिग एचएनआई और एम्प्लॉय से अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 1 टाइम सब्सक्राइबर, 63.8 लाख शेयर्स का बीट किया है, 481.5 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। नो डाउट कंपनी अच्छी बीडिंग देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। डे 1 में एक हैवी अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। लेकिन जीएमपी बहुत देर से गिरावट आया, कल के दिन जीएमपी गिरावट 90 रुपीज का, क्योंकि इसका जीएमपी 142 रुपीज का मैक्सिमम जीएमपी देखने को मिल रहा था। मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, लेकिन जीएमपी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। उसका कल के दिन जीएमपी बहुत बुरी तरह से क्रैश किया और अभी के अकॉर्डिंग 11.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 844 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1710 रुपीज का एस्टिमेटेड आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे, 1988 में दिसंबर में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी पावर, ऑटो, इन्वर्टर, ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स का इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, जो कि कंपनी 31 मार्च के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में लगभग 6 प्रोडक्ट्स है। पावर ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स कंपनी का प्रोडक्ट है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 19 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज में पूरे इंडिया में कस्टमर्स को सर्व कर चुका है। 4400 ट्रांसफार्मर सप्लाई कर चुका है, टोटलिंग 94,000 MVA जो है सप्लाई कर चुका है स्टेट और नेशनल ग्रिड्स, प्राइवेट प्लेयर्स, मेजर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए को जो सप्लाई कर चुका। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 4 फंक्शनल में, 2 आनंद गुजरात में, 1 बेंगलुरु में, 1 वदोद यूनिट है, जो कि कमेंस किया गया था। वदोद यूनिट जो है कमेंस किया गया था जुलाई 25 में, रिसेंटली कमेंस किया गया। इसी डेटा के अकॉर्डिंग 208 डाइवर्स कस्टमर्स है, जिसमें इंक्लूड गेटको, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, एसएमएस इंडिया और अलग अलग कंट्री जैसे यूएस, कुवैत, ओमान में भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, ब्रॉड एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फोकस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर, जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए टेलर कर रही है।
और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कपल्ड है वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के साथ, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, क्वालिफाइड पर्सनल है, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, फोकस है क्वालिटी पर और हाई लेवल है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स का, ट्रैक रिकॉर्ड भी है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इस इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स के साथ। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर पावर ऑटो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स का इंडिया में। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, 23 में 876.6 करोड़ का रेवेन्यू, 87.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 872 करोड़ का रेवेन्यू, 63.3 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1250 करोड़ का रेवेन्यू, 118 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप लाइन हुआ बॉटम लाइन, 24 में डाउनफॉल हुआ, 25 में वापस इंक्रीज किया। अब 24 में डाउनफॉल क्यों हुआ, इसका रीजन है गाइस रिसेंट एक्विजिशन और एक्सपैंडेड कैपेसिटीज के कारण ही जो सो डिमांड में राइज होता हुआ देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ पे जो सो टैप वगैरह सेट करता हुआ देखने को मिला, जो डिमांड राइज हो रहा है उसको टैप करते हुए सेट करते हुए नजर आई, और इसके कारण कंपनी का जो नंबर है 24 में थोड़ा सा सफर करता हुआ देखने को मिला। ऑर्डर बुक ऑन हैंड 1643 करोड़ के अराउंड है। और अगर हम बात करेंगे इस कॉम्पिटिटर से, अगर हम यहाँ पे देखेंगे उससे पहले गाइस ROE 34% का, RONW दोनों सेम है, ROC 39% का, डेट इक्विटी 0.4 टाइम, PAT एबिटा मार्जिन 9.5 और 16% का, PB रेशियो 23.6 टाइम, PE रेशियो 46 टाइम का। देखिए PB रेशियो के अकॉर्डिंग और PE रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है IPO का। अब रिस्की पॉइंट जैसे हैवी रिलायंस है लीज प्रेमिसेस पर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए, कस्टमर डिफॉल्ट्स के कारण कैश फ्लो स्टेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। वह फैसिलिटी जो है अगर इसमें डिले होता है तो ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। प्रोमोटर गारंटी रिवोकेशन अगर होता है तो लोन रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को ट्रिगर कर सकती है। लिमिटेड लीगल रिसोर्स हो सकता है अनसर्टेनेबल कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स के कारण, कि कुछ रिस्की पॉइंट है। अब इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं, वर्ल्ड टाइम ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, दानिश पावर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस अगर देखा जाए तो। और इनके कंपैरिजन में ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं, हाँ लेकिन कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे अगर हम विजन की बात करेंगे तो कंपनी का जो विजन है 30 फाइनेंशियल ईयर तक लगभग 6.2% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर, और ग्रोथ किसका रखा गया, ट्रांसफॉर्मर मार्केट का ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखी गई है, ट्रांसफॉर्मर मार्केट का, जिसमें कंपनी को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है गाइज। अब अगर हम बात करें कंपनी के GMP का तो 90 रुपीज़ का 11.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन रिपे करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है, जिसके लिए IPO लेकर आया है। देखिए कंपनी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बस प्राइस बैंड, इसके प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखी गई है, अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी है। अब जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।